हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्या आपको बुक फॉलो करनी चाहिए, इस लास्ट मंथ में आपको क्या करना चाहिए, हम ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने कल पेपर देखा होगा 24 अक्टूबर को यूपीपीएससी का। थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन आप इतना भी नहीं बोल सकते कि पैटर्न चेंजिंग हो रहा है। पता है चेंज क्या आया है? चेंज सिंपली ये आया है कि जहां आप जो है कोई भी हेडिंग पढ़ते थे और उस हेडिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। आपको वो हेडिंग भी पढ़नी है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी डेप्थ भी चाहिए, आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी डेप्थ भी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिंपली जस्ट हेडिंग हेडिंग पढ़ के आपके क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन है उसका जो थोड़ा उसको वाइड करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अभी भी इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हल्का सा डेप्थ में आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को आपको इस तरह से ही रखना पड़ेगा। तो पेपर का पैटर्न इतना चेंज नहीं हुआ है, कोई इतना भी ज़्यादा एनालिटिकल नहीं था, बट दे नीड अ लिटिल डेप्थ। मतलब लिटिल डेप्थ आप में जो है वो होनी चाहिए। तो आप देखिए, हम इससे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था, ये करंट अफेयर कोर्स में और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था। सेम क्वेश्चन आपका आया है कि नीति आयोग में जो है टॉप 5 में कौन कौन से स्टेट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन था जो प्रीवियस जो पैटर्न होता था यूपीपीएससी का, उसमें वो पूछता था कि टॉप स्टेट कौन से हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम यहीं पे ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि नीति आयोग है, उसका एसडीजी इंडेक्स है, उसका टॉप स्टेट जो है वो केरला है, हम क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे। लेकिन ये जिसने पढ़ लिया, ये चीज जिसने पढ़ ली, वो ही जो है अब एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएगा, क्योंकि आपको जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो है डेप्थ भी रखनी है। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो ये है कि केरला ने जो है टॉप स्कोर किया, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और फिर उसके बाद जो थर्ड रैंक पे है वो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो इसमें यही है कि कौन से जो है वो नहीं है। तो ये जो है गुजरात नहीं है। बाकी ये आंध्र प्रदेश की भी जो है थर्ड रैंक है, तमिलनाडु की जो है वो सेकंड रैंक है, एंड गोवा की भी जो है थर्ड रैंक है। तो गुजरात उसमें टॉप 5 में नहीं है। तो इसी हिसाब से जो है अब आपको क्वेश्चन को देखना है। इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बन सकता था। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन सकता था कि कौन सा जो है अचीवर में है, कौन से जो है इस टाइप से, मतलब उनकी कैटेगरी भी पूछ ली जाती कि कौन से नहीं नहीं है इसमें। तो ये जो है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता था। तो लेकिन ये भी एक डेप्थ का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, आपको सीधे केरला नहीं पूछा गया है, आपको ये थोड़ी डेप्थ भी ध्यान में रखनी होगी। तो इसी तरह से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको रखें। देखिए, क्वेश्चन कैसा भी आए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि टॉप रैंक किसकी है, केरला आप लगा के आ जाते, टॉप रैंक किसकी है, केरला आप लगा के आ जाते। लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा डेप्थ में भी दिया है, तो आपको जो है पेपर हमेशा आसान तब लगेगा कि अगर आपने जो है बेसिक हेडिंग पढ़ रखी है कि क्या चीज़ है, और उसके बारे में थोड़ी सी डेप्थ स्टडी कर रखी है, तो आपको पेपर जो है हमेशा ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा। ये नहीं कि आपने किसी भी कोई भी जो मैगजीन्स आती हैं या कुछ आती हैं जो वन लाइनर आती हैं, उनमें से पहली पहली लाइन पढ़ ली और फिर हाँ हो गया कि ये है वो है वो है, ऐसा नहीं है। आपको जो है कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा और अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी डेप्थ रखनी होगी। अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि G7 में जो है वो कौन सी कंट्रीज हैं। मतलब G7 से रिलेटेड है ये, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जून 2021 में जो G7 समिट हुई थी। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैंने सेम दिया था, और इसमें मैंने जो पूरा एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किया था कि कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं है। तो पुराना जो टाइम था उसमें जो क्वेश्चन वो ऐसे देता कि G7 समिट जो है वो किसने होस्ट की है, या तो एक क्वेश्चन ये ऐसे देता, दूसरा क्वेश्चन ऐसे देता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मतलब इनवाइटेड गेस्ट।
मतलब ये इनमें से क्वेश्चन दे दिए और इसमें से एक, जैसे ऑस्ट्रेलिया दे दिया, इंडिया दे दिया, साउथ कोरिया की जगह कुछ और दे दिया, जापान दे दिया, साउथ अफ्रीका दे दिया, इस टाइप से कि कौन से नहीं है। लेकिन उसने क्या है, ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में बना दिया। तो स्टेटमेंट में आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, जस्ट दो फैक्ट को मर्ज करा है। हेयर क्या करा है, दो फैक्ट जो है वो मर्ज हुए हैं, नथिंग एल्स। दो फैक्ट मर्ज हो गए, दो क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन दे दिया है। तो ये क्या है, यूनाइटेड यूके ने जो है होस्ट किया, बिल्कुल सही। ब्राजील था, नहीं था, तो ये हो गया 1। इनवाइटेड गेस्ट कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था, साउथ का ये थे। तो ये है, ये मतलब क्या है कि आपको सिर्फ हेडिंग नहीं पढ़नी है कि G7 समिट कहाँ हुई, आपको ये भी देखना है आपको G7 समिट कहाँ हुई, वेयर, विच एडिशन, और आपको तो ये भी देखना होगा कि इससे रिलेटेड जो 3-4 फैक्ट हैं वो और क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जो है पूरा ये आपको देखना होगा, आपको जस्ट हेडिंग नहीं पढ़नी होगी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि जो एनडीए में है उसको चेयर कौन करता है। तो ये क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, और इवन मैंने एक स्टेप और आगे इसको कर दिया था कि अगर इसमें आपको पूछता नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी पूछता तो आपको तब भी पता था कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। तो एनडीए को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट का हेड को कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अगर ये भी आ जाता तो आप ये भी कर देते। तो आपको जो है जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उनके बारे में भी जो है अपने आप को जो है अपडेट करना है। आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से उठ के आ गया है, ये क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से उठ के नहीं आ गया कि यार ये तो कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसे क्या सारी अथॉरिटीज़ याद करनी पड़ेंगी। सारी अथॉरिटीज़ याद नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से एनडीएमए इज इन द न्यूज़, एनडीएमए इज इन द न्यूज़। हर महीने में हर कोई भी आप कहीं भी कोई भी करंट अफेयर कुछ भी देखेंगे, एनडीएमए में का कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ में ज़रूर दिखेगा। तो एनडीएमए जो है लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आया है, तो आप यहाँ देखेंगे तो ये बोथ हो गया, इसका मतलब ये दोनों सही है। एनडीएमए को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो यही चीज़ है कि ऐसे नहीं है कि अब कि आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो सारी अथॉरिटीज़ पढ़ने बैठ जाओ। ये चीज़ें आपकी न्यूज़ में आई हैं, इसलिए आपको ये पढ़नी है। तो यही जो मैं टेलीग्राम पे जो क्विज़ कराती हूँ ना, टेलीग्राम पे जो क्विज़, उसमें यही सारी चीज़ें कैटर होती हैं कि आपको जो नॉर्मल जो आपको जो भी करंट में चीज़ें आ रही हैं उनके बेसिस पे आपके करंट के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आपके स्टैटिक के क्वेश्चन। तो हम टेलीग्राम पे जो है यही चीज़ें जो है कैटर करते हैं कि आपका जो है एक एनालिटिकल एस्पेक्ट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है वहाँ टेलीग्राम पे, कि आप एक एनालिटिकल एस्पेक्ट अपना डेवलप करो, और जो जितने भी सारे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या असर्शन के क्वेश्चन है या जितने भी आपके नॉर्मल फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो भी आपके आसानी से हो जाए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो बस अगर आप थोड़ा सा भी टच में रहते चीज़ों के तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपको आर ओ ए आर ओ की कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आर ओ ए आर ओ 2021, तो सबसे पहली चीज़ आई करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिफरेंट अगर मैगजीन्स आपको सजेस्ट करी हैं कि आपको किस से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ये है ACPPSC करंट अफेयर कोर्स। आई मस्ट से दिस इज मोर देन इनफ, मतलब दिस इज मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब आप कुछ भी करंट अफेयर में कर लो, इसको कोई भी चीज़ जो है वो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो दिस, मतलब मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आई एम जस्ट प्रमोटिंग एनीथिंग और ये नहीं, क्योंकि ये उस तरीके से बनाया गया है कि आप जो है सारे क्वेश्चन जो है आसानी से कैटर कर लोगे। मैं PDF शेयर करूँगी आपको कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन आए हैं, मैं PDF आपको शेयर करूँगी, तो आप उसमें से देखना। तो ये मोर देन इनफ है। अदरवाइज अगर आपको फिर भी अगर नहीं लेना है लिखो, तो फिर हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर वाला वीडियो देख लेना, वहाँ से आप कर लोगे। तो ये करंट अफेयर आपका हो गया।
मैं जल्दी जो है डिटेल शेयर करूँगी आपको, जो टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर की RO की टेस्ट सीरीज़ आज या कल में मैं सारी डिटेल शेयर कर दूँगी। तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़े रहना, मैं वहाँ डिटेल शेयर करूँगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया पॉलिटी। देखो पॉलिटी में जो है वो आपको सिंगल सोर्स पढ़ना है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो। अभी 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लो। 2 से 3 बार देखो, मुझे लगता है जो लोग, जितने भी लोग RO का पेपर दे रहे हैं, उन सब लोगों ने अभी 24 अक्टूबर का पेपर दे रखा होगा। मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी लोगों ने दे ही रखा होगा। तो मतलब यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू ब्रश द थिंग्स, और आपको ये देखना है क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या चीज़ गलत है। तो जस्ट लक्ष्मीकांत को पढ़ो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इनिशियल मतलब चीज़ें, मतलब कोई भी टॉपिक है उसका जो है इनिशियल थोड़ा देख लो, वहाँ से ही सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। और बाकी जो है वो आप, मैं जब टेस्ट सीरीज़ जो कोर्स हो, टेस्ट सीरीज़ होगा, उसको जब लॉन्च करेंगे तो आप वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है, जितने भी आपके एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। देखो पिछली बार का जो ARO का 16 का पेपर आया था, वो अच्छा पेपर था, इट्स वेरी गुड पेपर। थोड़ा एनालिटिकल एस्पेक्ट भी था और बहुत बैलेंस्ड पेपर था। तो ऐसा मत समझना कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हलवा आता है, तो पेपर ठीक ठाक आता है। तो टेस्ट सीरीज़ और ये लक्ष्मीकांत से करोगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। ज्योग्राफी के लिए सिंगल सोर्स इज महेश कुमार बनवाल। है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, 2-3 सोर्स पढ़ लो। पहले इसको तो कंप्लीट कर लो। महेश कुमार बनवाल को कंप्लीट करने के बाद कम से कम 2 बार रिवाइज कर लो कि इसमें जो लिखा है वो सारा फैक्ट आपको पता हो। अगर आपने इतना ही कर लिया, देखो 1-2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उससे 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उनको छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम पोर्शन आपका जिन चीज़ों से कवर हो रहा है, आपको कम एफर्ट लगा के आपको वो चीज़ें करनी है। तो महेश कुमार बनवाल से ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट करो। इसमें सारे आपको मिनरल दे रखे हैं, कहाँ कहाँ क्या है, इंडस्ट्रीज़ दे रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करो। तो ये महेश कुमार बनवाल से सब कुछ देखो। साइंस, देखो साइंस के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगी, लूसेंट जनरल साइंस की बुक, आप उसको पढ़ो। एक सेपरेट वाली जो आती है, सेपरेट वाली लूसेंट जनरल साइंस की जो बुक आती है, आप उसको कवर करो। अदरवाइज़ मैं ये जो है लूसेंट जो सीरीज़ है यूट्यूब पे, मैं उसको जल्दी कंप्लीट करूँगी। मैंने अभी तक 4 लेक्चर्स किए हैं, 4 सेशन इसके कंप्लीट कर दिए हैं लूसेंट सीरीज़ के। मैं इसको आपके RO एग्ज़ाम से पहले ही मैं इसको कोशिश करूँगी मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो अगर आप जो है लूसेंट जनरल साइंस भी अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो आप अगर ये पढ़ लोगे तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री यूट्यूब सीरीज़ होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्री होगा ये, आप सब लोग आराम से देखना। और 4 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो पहले आप उनको देख लीजिए। और ये लूसेंट जो सीरीज़ है, मैं जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। मतलब मेरा टारगेट यही रहेगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले तो हो ही जाए। देन हिस्ट्री में जो है, देखो हिस्ट्री में क्या है, मैक्सिमम कवर करना है। ऑल कवर तो कभी हो ही नहीं सकता, ऑल कवर कभी नहीं हो सकता। यू हैव टू कवर द मैक्सिमम। तो हिस्ट्री के लिए जो है आपको 3 चीज़ें पढ़नी होगी। तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक, मस्ट है, आप इसको ही पढ़िए। पतली बुक है, आराम से 30-40 पेजेस के नोट्स भी बन जाएंगे इसके, अगर आप बनाना चाहें। इस बुक को पढ़िए, ये बुक मोर देन सफिशिएंट होगी आपके लिए। कोई आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बहुत कम है, 1 महीना बचा है, 1 महीने से हल्का सा ज़्यादा बचा है। तो इतने टाइम में आप कहाँ कुछ कर पाओगे। तो पता क्या करना है आपको, जो आपने यूपीपीएससी के अंदर जो मिस्टेक्स की हैं, यू हैव टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, एनालाइज दिस मिस्टेक, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन RO एग्जाम। तो जस्ट लाइक इट्स तमिलनाडु हिस्ट्री 11th क्लास की आपको ये बुक हो गई। एंड सेकेंड इज लूसेंट जीके। हाँ, लूसेंट जीके स्टिल रेलिवेंट है, पता है क्यों?
क्योंकि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छा दे रखा है लूसेंट में। अगर आप इसको ही बार बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि मिडिवल के लिए आपको कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, तो जैसे आपने पूनम दलाल पढ़ रखी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो वो बहुत बल्की हो जाएगी। आपने एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो अभी नहीं पढ़ी जा सकती वो। लेकिन ये जो बुक है एंशिएंट एंड मिडिवल, क्योंकि आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अगर आप ये सोचो इस बुक से कम अगर आपका 80% भी कवर हो रहा है तो बहुत है, बहुत है। अगर आपके एंशिएंट के 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मिडिवल का नहीं हो पा रहे, 80% कवर हो रहा है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। इन दोनों को अगर आप कर लोगे तो कम से कम आपका, मैं बोलती हूँ 80 to 90% तो आपका जो एंशिएंट और मिडिवल है वो हो ही जाएगा। तमिलनाडु हिस्ट्री को और लूसेंट को आप इन दोनों को करिए। एंड मॉडर्न के लिए तो है ही स्पेक्ट्रम, तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, तो ये 3 बुक जो है आपको हिस्ट्री के लिए रेफर करनी है। तो इनको ही रेफर करिए, इनको ही पढ़िए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से आया था, वहाँ से आया था, कहीं से आया था, आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। तो आप जो है 60 to 70% पे जो है आप अपना कट ऑफ निकाल लेते हो। 60 to 70%। यहाँ तो हिस्ट्री जो है 80 to 90% आ रही है इन सारे सोर्सेज से। तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा, अगर आप ह्यूमन एरर भी करते हो तो स्टिल आप 75% क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। तो 75% क्वेश्चन सही, 75 नहीं तो 70 तो करके ही आ सकते हो। यू आर स्टिल मतलब कट ऑफ की रेंज में। तो आप क्या करना है, आपको जो है मिनिमम आउटपुट दे के जो है आपको मैक्सिमम अचीव करना है। तो आप ये चीज़ें पढ़िए और इट्स मोर देन सफिशिएंट। यूपी स्पेशल, देखो यूपी स्पेशल का क्या है कि थोड़े मतलब करंट के भी क्वेश्चन आए थे इस बार, और मतलब यूपी जी के तो इतना मतलब सेंसस आया था, तो आप कुछ नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले अभी जितने भी यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम करे हैं उसमें जो है यूपी जीके के क्वेश्चन आए हैं। तो आप जो है कोई चांस नहीं ले सकते हो। आप क्यों चांस ले रहे हो, क्योंकि ये स्पेशल यूपी जीके एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपको पता है तो आप जो है 100% उसमें मार्क्स लेके आने वाले हो। अगर आपको पता है तो यू विल गेट द 100% मार्क्स इन दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आपको, या तो आपने परीक्षा वाणी पढ़ रखी है तो आप उसको पढ़ सकते हो, अरियंत आती है इंग्लिश मीडियम में, आप उसको पढ़ सकते हो। ये परीक्षा वाणी आती है हिंदी मीडियम में। अदरवाइज एस यूपीपीएससी के यूपी जीके नोट्स, एस यूपीपीएससी के यूपी जीके नोट्स, इट्स मोर देन सफिशिएंट। इसमें आपको पूरा जीके मिल जाएगा, पूरा सेंसस होगा इसमें, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन जो अगर आप करंट अफेयर कोर्स लेते हो तो आपको यूपी का करंट अफेयर भी मिलेगा। यूपी करंट अफेयर कोर्स से बजट और इकोनॉमिक सर्वे जितना सब कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप जो है यूपी स्पेशल को निगलेक्ट मत करिए। मेरे हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ें तैयार करनी है। लेकिन कोई भी चीज़ ना, मेरा मानना है कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाओ, सब कुछ पढ़ो। मतलब जितना हो सकता है, जितनी आपकी रेंज है, जितनी आपकी लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ो, लेकिन कवर एवरी पोर्शन। पता है, अगर यूपी स्पेशल का कोई बहुत सिली सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया और आप वो नहीं अटैम्प्ट कर पाए और बाकी सब लोगों ने करा है, क्योंकि इट्स अ फाइट बिटवीन यू एंड अदर पीपल, इट्स जस्ट अ फाइट। और बाकी सारे लोग जो है उस फाइट में जो है अच्छे से उतर रहे हैं, और आप जो बहुत इजी पोर्शन है वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर बहुत एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है कि आप कोई भी चीज़ नेग्लेक्ट मत करो, प्रिपेयर करो, लेकिन अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, आपका कौन सा पोर्शन अभी सॉलिड है, आपने किस पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो यूपीपीएससी में गलत करे, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आप अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करो। देन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए आप क्या है, अगर आपने PMFIS के नोट्स पढ़ रखे हैं सही है, अदरवाइज आप शंकर IAS के भी शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। शंकर IAS के एक शॉर्ट नोट्स आते हैं, 100 पेजेस के ये नोट्स होंगे, वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ACPPSC के एनवायरनमेंट के नोट्स ले सकते हैं, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ लो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार 1 महीना बचा है, क्या क्या पढ़ोगे। करंट अफेयर और ये सारी चीज़ें पढ़ने में ही इतना सारा टाइम लग जाएगा, तो कहाँ तक, मतलब कितनी बुक पढ़ोगे। तो इट्स है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी की हमेशा कोशिश करो, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करूँ कि मिनिमम टाइम में जो है ज़्यादा आउटपुट मिले।
तो ये AS/UPPSC के एनवायरमेंट्स नोट्स आपने कर लिए, और अदरवाइज़ अगर आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। इकोनॉमी क्या है, इस बार तो इतने मतलब UPPSC में इकोनॉमी के कोई ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं थे। करंट ओरिएंटेड आप क्वेश्चन बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये तो नहीं बोलोगे एग्जाम में कि UPPSC के प्री में आपने नहीं दिए तो आप RO में कैसे दे, ये नहीं बोलोगे ना। तो NCERT तो क्वेश्चन आएंगे, इन्फ्लेशन पे आ सकता है, डिसइन्फ्लेशन पे आ सकता है, सब पे आ सकता है। तो क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, करंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको देखो प्रिपेयर सब करना है। आप अगर सारी चीज़ें प्रिपेयर करोगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, सारी चीज़ें, लेकिन मिनिमम सोर्सेज से। प्रिपेयर एवरीथिंग बट विद मिनिमम सोर्सेज अपनी कम रखनी है, सोर्सेज लेस। तो मतलब एक सोर्स में आपको, एक से या दो सोर्सेज में आपको जो भी मिल रहा है बस उससे ही प्रिपेयर करो। तो NCERT जो है 11th एंड 12th की NCERT और शंकर गणेश की बुक आती है, तो उसमें से जो कुछ टॉपिक देख लिए आपने वो, और बाकी तो जो है आपका टेस्ट सीरीज से हो जाएगा। तो जितने आपके कंसेप्ट हैं, तो ये NCERT और ये शंकर गणेश हो गया। फिर है हिंदी का भी अपना अलग एक पेपर होता है, 60 उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छा खासा है। तो हिंदी क्या है, आप जो है घटना चक्र की जो है, एक तो UPSSC वाली बुक आती है, वो भी ले सकते हैं। RO की भी बुक आती है हिंदी की, वो भी ले सकते हैं। तो इससे आप जो है हिंदी को प्रिपेयर करें। एक और बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, तो बुक तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन वो नहीं है कि लास्ट मंथ पे इसको रेफर किया जाए। लास्ट मंथ टाइप बुक नहीं है। क्योंकि लास्ट मंथ क्यों नहीं है, क्योंकि या तो फिर आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी इससे। बुक बहुत ज़्यादा बल्कि है, इतने सारा चीज़ें आप नहीं याद कर पाओगे, बहुत सारा मेमोराइज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दे रखी हैं। माना कि उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन तो इसमें से भी आ जाएगा, लेकिन इतना सारा आप जो है याद नहीं रख पाओगे। तो इतनी सारी बुक, और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग है इस बुक को पढ़ना। तो इससे अच्छा है कि आप ये घटना चक्र की जो RO की UPSSC की जो है वो बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी, तो आप वो ले सकते हो, इनसे हो जाएगा। तो ये कॉम्पैक्ट बुक है घटना चक्र की। आदित्य पब्लिकेशन को अगर आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखी है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अदरवाइज मैं बोलती हूँ कि आप घटना चक्र ही जो है उसको पढ़ो। मिसलेनियस, तो इसमें सिलेबस में जो है ये 3 टॉपिक भी जो है वो मेंशन है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। देखो इंडियन एग्रीकल्चर जो है, आप जो है वर्णवाल में जितना दे रखा है बेसिक, आप वो पढ़ लो। क्योंकि हार्डली क्या, इंडियन एग्रीकल्चर से हार्डली क्या, दो क्वेश्चन आ गए या 3 क्वेश्चन आ गए। 2-3 क्वेश्चन के लिए आप क्यों इतने ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज और ये सब प्रेफर करने की कोशिश कर रहे हो। तो बर्नवाल जब आप पढ़ोगे उसमें एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है आप उससे ही कर लिया, या और दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर डाटा। तो एग्रीकल्चर डाटा जो है मैं आपको एस के कोर्स में प्रोवाइड करूँगी, तो आपने जो है उससे कर लिया, तो बर्नवाल से कर लिया या एग्रीकल्चर डाटा से। कॉमर्स एंड ट्रेड में जो है न्यूज़ में जो ट्रेंड में चल रहा होगा, और ACPPSC करंट अफेयर से ये हो जाएगा। देखो मिसलेनियस टॉपिक में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो है अपना, क्योंकि मिसलेनियस में वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना पॉलिटी में जो है लक्ष्मीकांत से ही देंगे। तो जब लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है तो इसमें ही ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। मिसलेनियस में वो कुछ भी दे सकते हैं, आप कहाँ तक चीज़ें को मतलब ढूंढते रहोगे, करते रहोगे। फिर नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, और ये तो वो ACPPSC के कोर्स में जो है वो आपका वहाँ से कैटर हो जाएगा, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ मैं आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड करूँगी इसका, सेंसस वेंसस का, और ये सारी चीज़ें आपकी जो है फिनिश हो जाएगी। तो आपको मिसलेनियस के लिए जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बेसिकली टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मैं फ्री डेली क्विज जो है वो अपडेट करती हूँ, और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।